विदा कर रहे थे। भगवान आकाशवाणी देने लगे, भोजराज कंस के भोजराज कंस, जिस रथ पे तू अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है, अरे इसका ही 8वां गर्भ तेरा काल है, तेरा काल है, तेरा काल है। और भोजराज कंस ने सोचा कोई बात नहीं, चलो। जैसे ही पैर रथ पर रखा, फिर भगवान ने आकाशवाणी दे दी कि भोजराज कंस, तू जिसको विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल है, तेरा काल है, तेरा काल है। अब तो भोजराज कंस का दिमाग खराब हो गया। भोजराज कंस सोचने लगे, बार बार आकाशवाणी मुझे हो रही है, इसका महत्व क्या है। भोजराज कंस ने कहा, कोई बात नहीं है, 8वां गर्भ मेरा काल है, तो मैं 8वें गर्भ को पैदा नहीं होने दूंगा जो मेरा काल होगा। देवता बोले कि भोजराज कंस जरा गिनती कर, और कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तेरा 8वां गर्भ तेरा काल है। अब इसका ही तू उल्टा कर दे, 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर भी तेरा काल है, तू बच के कहां जाएगा। क्या विदा कर रहा है। भोजराज कंस ने अपने बहन देवकी के केस को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और खींचता हुआ लेके चला गया। वसुदेव कहने लगे, ओ भोजराज कंस, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, एक अबला पर तुम हाथ उठाते हो और एक नारी पर हाथ उठाना ये क्षत्रियों का काम नहीं होता। एक मर्द होकर के अगर नारी पर हाथ उठाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और इस हाथ का बल आजमाना है तो मेरे साथ आजमाइए, मुझ पर उठाइए, लेकिन मेरी देवकी पर एक भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। आज मैया देवकी हाथ जोड़ करके अपने भैया भोजराज कंस से बोली है, भैया भैया अभी तक तुम मुझको हंस के विदा कर रहे थे और एकदम से तुम्हारे सिर पर इतना क्रोध कि मेरा हाथ पकड़ के तुमने जमीन पर गिरा दिया कि बहन मैं तुझे मारता नहीं, लेकिन आज मुझे तुझे मारना पड़ेगा क्योंकि तेरा 8वां गर्भ मेरा काल है और मैं नहीं चाहता कि तेरे पुत्र जन्मे और फिर वो मेरा वध करे, इसीलिए तुझे मरना होगा। वसुदेव कहने लगे, भोजराज कंस, मेरी अर्धांगिनी को ना मारो, मेरी पत्नी के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा वो धरती पर जन्म लेते ही मैं आपको देता जाऊंगा, लेकिन मारो ना। ना मारो, ऐसा मत करिए। आज हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ियां डाल करके भोजराज कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल के अंदर बंद कर दिया। आज मैया देवकी आंखों में आंसू भर के रोने लगी और कहने लगी है, पिया
मुझे ये कभी भी आभाव नहीं था कि एक दिन भाई मेरे साथ में ऐसा करेगा, मुझे इस तरह विदा करेगा और हाथ में तकड़ी और पांवों में बेड़ियां पहना करके मुझे जेल के अंदर डालेगा। पिया, अरे मैं तो उनकी बहन थी, मेरे साथ ही साथ में आपको भी सजा मिल गई।